जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह बोंगा, जोहार। सरना संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच सरहुल महापर्व पहुँच चुका है। यह चैत का महीना है और चैत महीना हम आदिवासियों का नया साल है। इसी महीना से हमारा नया साल शुरू होता है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ा पर्व है। सभी को सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सभी लोगों को धर्मेश चाला माँ आशीर्वाद दे। सभी लोग हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। तो मैं आज आप लोगों को इस त्यौहार से जुड़ी एक घटना को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके पीछे प्रकृति से जुड़ी कहानियाँ हैं। इसे हम लोग इस पर्व को उरांव आदिवासी में खद्दी पर्व कहते हैं। इसे खद्दी पर्व क्यों कहा जाता है, इसे भी हमें जानकारी मिल जाएगी। हम तो देख ही रहे हैं कि खद्दी का मतलब बच्चा होता है और प्राकृतिक आज बच्चा के रूप में अभी सृजन विर्जन हो रहा। धरती चाला माँ इसका सृजन विर्जन कर रही है। तरह तरह के फल फूल लग रहे हैं और पेड़ में नए कोपले उग आए हैं। आंबा मजर चुका है, जामुन मजर चुका है, कुहू कुहुक रहा है। इसी बसंत के मौसम में हमारा त्यौहार सरहुल का भी आगमन हो चुका है। तो मैं कहानी या घटना लोगों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय धर्मेश। कहा जाता है बहुत पहले उरांव राजघराने में राजा के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में बड़ा पुत्र का नाम कैला था और उसकी पत्नी का नाम बंगी। कैली और बंगी में बहुत प्रेम था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, साथ ही उस राज के प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे। कैला और बंगी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे धर्म पर बहुत विश्वास करते थे। धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते थे। राजा ने अपना बड़ा पुत्र कैला को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि कैला आज्ञाकारी राजकुमार था। वह राजा के हर काम को संभाल सकता था, हर काम को अच्छा से करता था। कैला अपने सभी भाइयों की पत्नियों से बहुत प्यार करता था और बंगी भी बहुत प्यार करती थी। और वो दिन रात धर्मेश चाला माँ पर विश्वास करते थे। वह दिन रात जल ढालकर उसे याद करते थे। राजा भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भी धर्मेश चाला माँ को याद करते थे। वे किसी मानव रूपी शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे। वे सूरज को भगवान और धरती माँ को माँ समझकर जल ढालते थे। उनकी सुख समृद्धि पूरे राज में फैली हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ सुख रहता है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि किसी के सुखी को देखकर लोगों में जलन होती है। इसी तरह राजा कैला के सुख सुविधा और उसके प्रजा का प्रेम को देखकर कैला के छोटे भाइयों की पत्नियां उनसे जलती थी, बंगी से जलती थी और राजा कैला से भी जलने लगे। वे उन्हें परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। कभी बंगी को डायन बिसाही का आरोप लगाया जाता था, कभी कैला पर विभिन्न प्रकार के व्यभिचार किए जाते थे। लेकिन कैला जानते हुए भी ये सब सहन करता था, क्योंकि वह सबसे प्यार करता था। एक दिन राजा कैला सोचा कि रोज दिन की इस झंझट से हमें अपना घर, अपना राजपाट छोड़कर दूसरे राज्य या बहुत दूर
चले जाना चाहिए जंगल की ओर एकांत स्थान पर। एक दिन कैला और बंगी बातचीत किए कि हम लोगों को यहाँ नहीं रहना है, चलिए हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं। वे बिना प्रजा को बताए कैला और बंगी घर से निकल जाते हैं और कई दिन चलते हुए नदी, पहाड़, जंगल, झाड़ पार करते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। जाते जाते वे अपने रहने के लिए स्थान की खोज कर रहे थे। जाते जाते उन्हें एक जगह नदी के किनारे बहुत ज़्यादा सखुआ पेड़ का एक झुंड दिखाई देता है। उस सखुआ पेड़ के झुंड के पास वे सारी सुख सुविधा देखते हैं। नज़दीक में उन्हें नदी दिखाई देता है, पानी की सुविधा था। वहाँ तरह तरह के खाने पीने के लिए चीज़ें दिखाई देती हैं। वे उस झुंड के नीचे ही अपना छोटा सा झोपड़ी बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। रहते 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 कुछ दिन बीत जाता है। तब उन्हें अपने घर की याद आने लगती है, अपने राज परिवार की याद आने लगती है, लेकिन चाहकर भी वे वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दिन कैला सोचता है कि नहीं, हम अपने परिवार जाकर उन्हें देख आते हैं और बंगी के लिए यहाँ हम खाना पीना सभी व्यवस्था कर जाते हैं। ऐसा वह सोचने लगा। इसी बीच वह ऐसा सोचकर बंगी के लिए खाने पीने की व्यवस्था धीरे धीरे करने लगा। करते करते वह उसके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था 1 महीना का व्यवस्था उसे कर दिया और वह अपने राज की ओर लौटने लगा। बंगी को बोला कि आप यहीं पर रहो, मैं अपने परिवार को देख कर आता हूँ, वहाँ लोग कैसे हैं। बंगी बोली कि मैं कैसे रहूँ। तो कैला बोला कि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि तुझे साथ लेकर जाने से वहाँ फिर से तरह तरह का आपके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, शोषण किया जाएगा और आपको नीचा दिखाने के लिए आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, मैं वापस 1 सप्ताह में लौट आऊँगा। उसके बाद कैला घर से, अपने झोपड़ी से निकलकर वह घर की ओर लौटने लगता है। बंगी वहाँ धर्मेश चाला माँ से प्रतिदिन अर्जी विनती करते हुए वह रहने लगती है। कैला इधर अपना राज पहुँच जाता है और वह देखता है कि वह उसका राजपाट पूरा चौपट हो गया है, पूरा राज उसका छिन्न भिन्न हो गया है। वह अपने राजपाट को संभालने में लग जाता है। इसी बीच बंगी गर्भ से रहती है और उधर वह भी परेशान रहती है और दिन रात वह धर्मेश चाला माँ से अर्जी विनती करती है कि हे धर्मेश, हे चाला माँ, तू हमें रक्षा करना, तुम्हारे सिवाय यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा पति भी मुझे छोड़कर अपना राज चला गया है। इस तरह से वह धर्मेश चाला माँ के आश्रय में वहाँ रहती है और वह गर्भ से रहती है। इधर कैला अपना राजपाट संभालने लगता है, उसे वो सरियाने लगता है, लेकिन वह भी उसे अपने राज जो छिन्न भिन्न हो गया था उसे संभाल नहीं सकता है और वापस बंगी की खोज में वह पुनः बंगी की ओर लौटने के लिए घर से निकल पड़ता है। और इधर बंगी धर्मेश चाला माँ के याद में रहती है। बंगी गर्भ से रहती है और उसी समय चैत का
पूर्णिमा के दिन वह बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, उसमें उसे बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। वह अपना सहारा खोजने लगती है कि हे धर्मेश, हे चाला माँ, आप हमें सहारा दो, हमें इस बच्चा को जानने के लिए, इस बच्चा को पैदा करने के लिए हमें सहारा दो। तब उस महीना में पेड़ के ऊपर सखुआ का जो फूल है, सखुआ का जो कुंज है, उसमें से आवाज़ आता है। बोलता है कि हे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम दिन रात मेरा सेवा करती है, तुम्हारा सहारा मैं हूँ। वह इधर उधर देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तब वह कहती है कि आप कहाँ हैं, मुझे आप बताइए, कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है। तब धर्मेश चाला माँ कहती है कि तुम मुझे मानव रूप में नहीं देख सकती हो, मैं ऊपर हूँ, इस पेड़ के ऊपर देखो, मैं फूल के रूप में तुझे मैं सहारा दे रही हूँ, तुझे मैं आवाज़ दे रही हूँ। तब बंगी को ताकत मिलता है, वह धर्मेश चाला माँ के आश्रय में बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ है और बच्चा अच्छा से जन्म ले लेता है। उसके बाद वह वहाँ रहने लगती है। रहते रहते कुछ दिन होता है, उस झुंड में बहुत तरह के पक्षियाँ रहा करते थे। वह एक दिन पेड़ के नीचे सोई हुई थी, अपने झोपड़ी में वह सोई हुई थी। तो वहीं पर के पेड़ में बैठा कौवा आपस में बात कर रहे थे। एक कौवा बोल रहा था कि एक राजा के कान में घाव हो गया है, उसका कान में कीड़ा हो गया है, उसका दवाई कहीं नहीं मिल रहा है, राजा बहुत परेशान है। तब दूसरा कौवा बोल रहा है कि क्या उसका कान का घाव का दवा नहीं है? तो दूसरा कौवा बोलता है कि दवा है, ये जड़ी बूटी को उसका कान में, ये जड़ी बूटी को मिलाकर दवा बनाकर उसके कान में डाला जाए तो उसके कान के सारे कीड़े निकल जाएंगे और राजा ठीक हो जाएंगे। बंगी ये सब बातें सुन रही थी और उसे लग रहा था कि धर्मेश चाला माँ हमें ज़रूर कोई रास्ता बता रहे हैं, हमें उसी रास्ता पर चलना चाहिए। सुबह होता है, बंगी कौवा के द्वारा बताए गए जड़ी बूटी को जमा करती है और उसका दवा बनाती है। दवा बनाने के बाद वह उस राज की ओर जाने के लिए निकलती है तो कौवा उसका साथ देता है। कौवा काँव काँव करते हुए ऊपर ऊपर उड़ते हुए जाता है और बंगी उसका नीचे नीचे जाती है। बच्चा को वह बितरा लेती है और वह उस राज की ओर जाती है। कौवा उसका रास्ता बताता है। इस तरह से वह कौवा के बताए रास्ते पर चलती है। पहाड़ पर्वत नदी नाला पार करते हुए वह उस राज में पहुंच जाती है जहां राजा के कान में घाव हुआ था। राजा के कान में जाकर उस दवा को बंगी डालती है तो राजा का घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। जब राजा के कान का घाव ठीक होता है तब बंगी वापस अपने झोपड़ी में लौटना चाहती है तो राजा बोलते हैं कि तुम अपना घर मत जाओ, तुम यहीं पर मेरे राज परिवार में ही रहो, क्योंकि तुम मेरी बेटी के समान हो। मेरा भी कोई बच्चा नहीं है, तुम ही मेरा राज में रहो। लेकिन बंगी बोलती है मैं नहीं रहूँगी।
फिर राजा उसे मनाते हैं और अपने राज में ही उसे रखते हैं। इधर कैला बंगी की खोज में आता है और उस सखुआ के झुंड के पास पहुंचता है। देखता है कि बंगी वहाँ पर नहीं है। तब वह बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है कि हे धर्मेश चाला माँ, मेरा पत्नी मेरा बच्चा कहाँ चला गया। सॉरी, यहाँ बच्चा को तो यहाँ नहीं देखा था कैले, लेकिन यहाँ मैं बच्चा बोल दी, कहाँ चले गए। तब उस सखुआ का कुंज से ही चाल आता है, आवाज़ होता है कि हे मनुष्य, हे कैला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खोज में यहाँ से पूर्व दिशा की ओर निकल चुकी है। तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहीं तो उधर ही तुम्हारी पत्नी मिलेगी। कैला थका हारा वह पूर्व दिशा की ओर निकल जाता है। वह अपनी पत्नी की खोज में परेशान रहता है। वह जाता है और लकड़ी बेचने का काम करता है, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना है। वह कभी इस गांव में कभी उस गांव में लकड़ी बेचता है। ऐसा करते करते वह धीरे धीरे वह जिस राज्य में बंगी रहती थी उसी राज्य में लकड़ी बेचने के लिए पहुंच जाता है। प्रतिदिन लकड़ी बेचता और अपना पेट पालता था। एक दिन वह लकड़ी बेचने राजा का घर गया। राजा का घर जब वह लकड़ी बेचने गया तो बंगी अंदर थी और वह खिड़की से देखी। खिड़की से देखने के बाद वह कैला को पहचान लेती है और राजा के रक्षकों से कहती है कि हे राजपाल, आप उस मनुष्य को मत जाने दो, उसका सभी लकड़ी को रख लो। उसके बाद बंगी राजमहल से निकलती है और कैला से उसकी कहानी पूछती है। कैला बंगी को नहीं पहचानता है, लेकिन बंगी कैला को पहचान रही थी। वह सारी कहानी सुनती है और कैला को सच्चाई बताती है। उसके बाद से दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। राजा को ये बात पता चलता है कि कैला ही बंगी का पति है और उसका एक बेटा है। तो राजा कैला को राज परिवार सौंप देता है। उनको मिलन के बाद में राजा कैला और बंगी को राजा रानी बना देता है और कैला का जो बेटा था उसको राजकुमार बना देता है। इस तरह उनका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। राजा भी खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से फिर राजपाट चलाने लगते हैं। इसलिए इस पर हमारे उरांव समाज में एक गाना भी है जिसे सरहुल के उपलक्ष्य पर भी गाते हैं। मुझे राग नहीं जाता है। कहता है कि ए बिसरका पेलो रनी मंजा, ए बिसरका पेलो रनी मंजा, टोड़ंग मझीनु हदसिन पकिया, परता रजी केरा दरा रनी मंजा, टोड़ंग मझीनु हदसिन
वाह किया। तो सचमुच दोस्तों देखिए, धर्मेश चाला माँ पर विश्वास करने से किस तरह से वे राह दिखाते हैं और एक गरीब परिवार से अमीर बना देते हैं और अमीर से गरीब भी बना सके हैं। ये धर्मेश चाला माँ की लीला है। तो सचमुच हमें धर्मेश चाला माँ पर विश्वास करना चाहिए। ये कहानी कैसा लगा ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इस त्यौहार को खद्दी पर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धर्मेश फूल के रूप में, सरई फूल के रूप में, तरह तरह के फूल के रूप में, फल के रूप में हमारे बीच आगमन कर रहे हैं, इसलिए इसे खद्दी पर्व कहा जाता है। और कैली बहन जो है वो भी इस महीना में अपने बच्चे को जन्म दी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह बोंगा, जोहार।